We're gonna continue with the chapter Union Legislature. In part 2, we're gonna discuss about other functions of Parliament. So let's go. So one of the first other function of the Parliament is that selection of national party. Selection of national parties. अब पार्लियामेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें वो जो नेशनल पार्टीज है उसको सेलेक्ट करता है। अब नेशनल पार्टी को ऐसा थोड़ी ना कि हर तुम आ जाओ सेलेक्ट हो जाओ, ऐसे तुम आ जाओ सेलेक्ट हो जाओ रूल करो, नहीं भाई इलेक्शन हो गया, ठीक है, वो सारे जो पार्लियामेंट होगा वो सारे एमपीज की लिस्ट पूरी उसके पास रहेगी कि कौन किस पार्टी से इलेक्ट, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है और कौन दूसरी पार्टी से लड़ रहा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ये नोटिस करेगी हर एक एमपीज की कि उसका नाम एक लिस्ट और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि फिर इलेक्शन होंगे। दैट आई हैव टोल्ड यू दैट 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोकसभा में इलेक्शन होते हैं। अब माना कि 550 होते हैं टोटल लेवल, लेकिन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और दो जो होते हैं नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 543 सीट्स में अब कम से कम नेशनल पार्टी को कम से कम 1/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है। एक तिहाई मेजॉरिटी 1/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है रूल करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो 543 का मतलब क्या होगा 273, ठीक है। तो 273 सीट्स जिस पार्टी की पहले हो जाएंगी वो मेजॉरिटी पा लेंगी और वो आगे चल के गवर्नमेंट बना लेगी अपनी सरकार, ठीक है। सरकार बना ली। अब जो हो गई नेशनल पार्टी रूलिंग पार्टी। अब अपोजिशन पार्टी की बात आती है। अपोजिशन पार्टी वो होगी जो कि क्या कहते हैं, जो अपोज करेगी नेशनल पार्टी को, ठीक है। और अपोजिशन पार्टी सबसे लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी वही होगी जो रूलिंग पार्टी के बाद जिसके सबसे ज्यादा वोट है, तो वही अपोजिशन पार्टी कहलाएगी सबसे बड़ी, ठीक है। अपोजिशन पार्टी का काम बेसिकली क्या होता है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं रूलिंग पार्टी को उसके प्रोग्राम्स और पॉलिसीज में, ओके, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये नेशनल पार्टी आ गई। अब क्या होगा, कैबिनेट फॉर्म होगा। तो जो पार्लियामेंट का मेन फंक्शन होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करना। बेसिकली मिनिस्टर कौन सा पोर्टफोलियो लेगा, जैसे इसको हेल्थ मिल रहा है, इसको एजुकेशन, किसको क्या मिलना चाहिए, किसको फैमिली वेलफेयर, किसको रेलवे, ठीक है। तो ऐसे वो सिलेक्शन करता है एग्जीक्यूटिव का अलोंग विद पीएम, ठीक है। तो पीएम भी उसके साथ करता है, ओके। अब हो गई लोकसभा की बात। अब राज्यसभा में क्या होता है, मैंने आपको राज्यसभा में बताया कितनी सीट होती है 250, लेकिन 245 होती है। 245 में से 233 जो होंगी, 233 कौन सी होंगी, फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और जो 12 होंगी और जो 12 बाकी 12 होंगी वो होंगी बेसिकली प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करेगा फ्रॉम अदर यूनियन पर्सनालिटीज, ठीक है। तो 233 में इलेक्शन होता है लोग राज्यसभा में। अब राज्यसभा वो होता है जैसे हमने बताया काउंसिल ऑफ स्टेट उसको कहा जाता है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट क्या कहा जाता है कि वो भारत के हर एक सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई इट आल्सो कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है। अब राज्यसभा को ये कहा जाता है, तो राज्यसभा कैसे इलेक्शन होता है, वही राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, बेसिकली स्टेट में जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, फिर वो आगे चल के राज्यसभा के मेंबर्स में चुने जाते हैं, ठीक है। समझ गए राज्यसभा का नाम है, ओके। तो पहला फंक्शन हो गया सिलेक्शन ऑफ नेशनल पार्टीज। दूसरा फंक्शन क्या था, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म, कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री काम है। अब ये कैसा काम है, देखिए हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल है लेजिस्लेचर के, वो पार्लियामेंट के आंसरेबल है। अब एग्जीक्यूटिव में जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो वो और उनकी सरकार जितने भी पॉलिसीज और प्रोग्राम जैसे काम करेगी, जैसे वो जो पॉलिसी और प्रोग्राम जैसे रन कर रही है और फॉर द वेलफेयर और फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, उसके लिए जो काम कर रही है वो उनको आंसर देना पड़ेगा पार्लियामेंट को कि आप बताइए कि आप ये काम कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और जो एक्सपेंसेस या जो पैसे दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट को वो उनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये भी पार्लियामेंट नजर रखता है बेसिकली मेजॉरिटी बेसिकली गवर्नमेंट में, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट में नजर रखता है, ठीक है। तो उसके कारण ये होता है कि पार्लियामेंट में डिबेट होती है लोकसभा में, ठीक है, इसी के कारण, ठीक है। तो स्टार्ट होती है लोकसभा डिबेट बाय बेसिकली स्टार्ट जो होगी वो होगी 0 आवर और क्वेश्चन आवर, ठीक है, 0 आवर और क्वेश्चन आवर। ये तो बेसिकली एक वो है टेस्ट है जो देने पड़ते हैं एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट में, ठीक है। तो 0 आवर से आप क्या समझते हैं, देखिए the first hour of every sitting of the parliament is known as question
आवर। अब क्वेश्चन आवर क्या समझते हैं? द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज क्वेश्चन आवर। ओके ठीक है। अब मिनिस्टर विल आस्क, अब जो मिनिस्टर होंगे वो आस्क, वो क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे कि हाँ बताइए आपने फलाना क्या करा, आपने इस कंट्री करा, आपने इस राज्य में कितने अमाउंट का इसने वो करा, जनधन जैसे हो गया, स्वच्छ भारत, आपने कितने करोड़ रुपए इसमें खर्च करे। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट पूछती है, स्पीकर पूछता है, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन आवर। अब क्वेश्चन आवर में ये होता है और ऑल क्वेश्चन शुड बी एड्रेस्ड टू द स्पीकर। अब ये जो सारे क्वेश्चन जो लिखे जाते हैं बेसिकली ये लिखे तो जाते हैं अपोजिशन पार्टी से, लेकिन अपोजिशन पार्टी को खुद नहीं पूछेगी, वो स्पीकर को देगी, फिर स्पीकर उनसे पूछता है मेजॉरिटी गवर्नमेंट से कि बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन विद एन मार्क इज नोन एज स्टार क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो हो गया उसमें एस्टीरियल मार्क होगा। अगर क्वेश्चन में एस्टीरियल मार्क है तो मिनिस्टर को ओरल आंसर देना पड़ेगा एस्टीरियर मार्क है, और अगर कोई भी क्वेश्चन में एस्टीरियर मार्क नहीं है तो वो रिटर्न दे सकता है, रिटर्न आंसर भी चल जाएंगे। ओके समझ गए? एस्टीरियर मार्क तभी होगा अगर कोई क्वेश्चन में एस्टीरियर मार्क या स्टार्ट क्वेश्चन है तो उसे वो बोल के आंसर देना पड़ेगा, अगर स्टार्ट मार्क नहीं है तो उसको लिख के आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन आवर के बारे में समझ गए आप? ठीक है। ये बेसिकली ये दोनों का काम क्या है? बेसिकली लेजिस्लेचर को हक है बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव जो है वो आंसरेबल हो लेजिस्लेचर की एग्जीक्यूटिव में जो भी काम हो रहा है वो पार्लियामेंट को सूचित करा जाए, ठीक है। ओके अब सच डिबेट हेल्प अदर मेंबर्स, ठीक है। द पीरियड ऑफ द क्वेश्चन आवर द बिगिनिंग ऑफ, अब जो क्वेश्चन आवर के बाद जो पीरियड होता है, ठीक है, क्वेश्चन आवर के बाद जो पीरियड होता है उसे हम जीरो आवर कहते हैं, ठीक है। जीरो आवर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेंबर्स कैन रेज द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अब इसमें पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीरो आवर में, ठीक है। समझ में आपको डिफरेंस आ गया जीरो आवर क्वेश्चन आवर के बीच में? सिंपल था, ठीक है। अब तीसरा जो आया वो आया कंट्रोल ऑन फिनांस, कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट फिनांस। अब क्या होता है, ये क्या है, अब जैसे आपको पता है कि बजट हर साल निकलता है, सेंट्रल बजट हर साल, यूनियन बजट हर साल निकलता है, ठीक है, और ऐसे ही स्टेट बजट जो हमारी पर्टिकुलर स्टेट निकालती है हर साल, ठीक है। तो बजट शुड गवर्न एक्सपेक्टेड इनकम एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब जो बजट जो होता है वो शो करता है कि क्या हम इतने पैसे इसमें रेलवे में लगाएंगे, इतने पैसे हम हेल्थ केयर में लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्लान शो करता है, ये शो करता है कि बेसिकली हमारा खर्चा और हमारी कितनी इनकम आने की हमारी ये है, ये डिसाइड द गवर्नमेंट रिड्यूस ऑफ फाइनेंस बिल, ठीक है। नवी कंट्रीज फॉर न्यू टैक्सेस, भाई न्यू टैक्स बिल जो लाएंगे उसमें न्यू टैक्सेस होंगे, ठीक है। और इट इज प्रोपोज्ड द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। अब अगर वो प्रपोजल उनका फेल हो जाएगा तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। ओके हो गया ये फाइनेंस वाला। अब आया हमारा लॉ मेकिंग, ठीक है। अब पार्लियामेंट का फंक्शन है लॉ मेकिंग बनाना। अब पार्लियामेंट का फंक्शन कैसे लॉ मेकिंग बनाना, अब आप जानते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाएगी। हमने तीन लिस्ट की बात करी थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है पहली लिस्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और जो दूसरी स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें दोनों यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बनाएंगे। अब जो सेंट्रल जो यूनियन लिस्ट है उसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 97 सब्जेक्ट है, अब 99 हो गए हैं, ठीक है, पढ़ के। तो इसमें जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, बेसिकली फॉरेन अफेयर हो गया, ठीक है, डिफेंस हो गया, ये सब हो गया, फॉर एक्सटर्नल ये सब होगा, तो इसमें वो बनाएगी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बेसिकली वो जो पार्लियामेंट की पावर होगी वो कॉन्करेंट लिस्ट के पास, कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी लॉ होंगे वो भी वो बना सकती है, ठीक है। और अगर क्लैश हो जाता है यूनियन और स्टेट में कॉन्करेंट लिस्ट में तो यूनियन लिस्ट प्रिवेल कर जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल कर जाएगी, उसकी बात आगे सुनी जाएगी, ठीक है। समझ गए आप लोग? ओके ठीक, तो यही सारे फंक्शन थे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स तो यही हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर यूनियन लेजिस्लेचर खत्म होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि हर एक चीज का है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन करिए, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी पुश करिए। लेट्स गो।